अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस स्पेशल ईद व्लॉग जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो अभी है मतलब कि रात के 9 बजने वाले हैं, 8:55 हो चुके हुए हैं। खाना वगैरह खा के सब फ्री हो चुके हैं। ऐना को मैंने मेहंदी लगा दी, ऐना की दादी को मेहंदी लगा दी है और अब मैं सुकून से अपने हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाऊंगी जो भी मेरी समझ में आएगा। या तो वो हल्की सी गोल गोल वाली टिक्की बना लूंगी या कोई डिज़ाइन बना लूंगी। सोच रही हूँ कि टिक्की बना लेती हूँ दोनों हाथों पे एक जैसी। तो ये देखें जो कलर लगा हुआ है ना, ये मैंने जो मेहंदी लगाई है उसका कलर है, लेकिन ये उतर जाएगा कल तक। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो ईद होगी। तो आप सबको जब तक ये वाला व्लॉग आएगा ना, तो आप लोगों की भी ईद गुजर चुकी होगी और मेरी भी ईद अच्छी खासी गुजर चुकी होगी। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत 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 बकरा ईद की बहुत मुबारकबाद। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे, और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की अल्लाह ताला उनको अगले साल कुर्बानी करने का मौका दे। आमीन सुमा आमीन। हर लिहाज से हर तरह से पॉजिटिव सोचना चाहिए। ईद का मौका है, अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए। बेशक हम लोग यहाँ पे बाहर रह रहे हैं, लेकिन ईद तो ईद होती है। और जो सवैयाँ हैं वो मैंने बनानी है कल सुबह सुबह, तो वो मैं इतनी जल्दी बन जाती हैं, कल सुबह बनाऊंगी। और बाकी जो जो भी दिन में होगा ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें, अभी जो हमने इंपॉर्टेंट काम करना है, मेहंदी लगानी है। मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी मुँह पे रखो हाथ। मैं अपनी मेहंदी लगाने लगी थी तो ऐना की दादी ने कहा कि ना ऐना ऊपर आ जाओ, मम्मा को आराम से मेहंदी लगाने दो। तो ऐना को तो बस मौका चाहिए होता है कि जब स्पेशली रात होती है ना, कि रात के टाइम बच्चा ना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ होता है। तो इसको बस ये था कि अच्छा दादी ने मुझे बुला लिया तो मैं तो भाई ऊपर भाग रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये मुझे देख के हंस रही थी कि अच्छा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। मैंने कहा कि मैं ना आपका व्लॉग बना रही हूँ। अब इसको ना समझ आनी शुरू हो गई है कि अच्छा मम्मा व्लॉग बनाती हैं, कि लाइक करें मेरे सब्सक्राइब करें, अक्सर ये भी बोल रही होती है। और यहाँ पे पहले मैंने सिंपल सी टिक्की बनानी थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सा ना बनाते बनाते ना होता है ना डिज़ाइन समझ में आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो ऐना ऊपर है, तसल्ली से ना मैं इस हाथ पे तो थोड़ी अच्छी बनाती हूँ और फिर दूसरे हाथ पे ना जब पहले वाली थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो मैंने ना इस वाले हाथ पे भी बना दी। और यहाँ पे फिर ये सुबह फजर का टाइम हो गया है। इतना प्यारा मौसम हो गया था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ सवैयाँ, और ये बन रही हैं स्वीटनर के अंदर। मतलब इसके अंदर मैंने रेगुलर शुगर नहीं ऐड किया है, जस्ट स्वीटनर ऐड किया है। ये देखें, अभी उबाले वगैरह आएंगे ना तो फिर ये सेट हो जाएगी। और इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, किशमिश जो है वो एंड पे डालूंगी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं दोबारा लेटी नहीं थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था और दिल भी नहीं कर रहा था। जब इस तरह का कोई भी इवेंट होता है ना तो ऐसे ना दिमाग जाग गिरा होता है और वक्त से पहले ही आपकी आँख खुल जाती है। तो मैं भी ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी। जिस तरह हमें एक्साइटमेंट होती थी ना छोटे होते कि अच्छा सुबह उठना है, हमने रेडी होना है, तो ऐना को भी ना ऐसे ही मैंने पूरा एक्साइटेड किया हुआ था कि सुबह आपने इतना प्यारा ड्रेस पहनना है। इसको ना 2-3 दिन से ना मैं इसका ड्रेस दिखा रही थी। तो यहाँ पे उठते ही इसको ना पहले मैंने रेडी कर दिया। अभी नाश्ता नहीं किया इसने, इसका नाश्ता ना मैंने रास्ते में बना लिया था। और यहाँ पे ये मैं मेहंदी दिखा रही हूँ ऐना की दादी के हाथ की, बड़ा प्यारा कलर आया था इनका भी। और फिर हम लोग निकल पड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा कि अपना फुल अब वो जो होता है ना आउटफिट में ना घर आके वापस दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी वो हलचल मची होती है ना कि बस आप रेडी हो जाएं और निकलेंगे करते हैं। फिर भी मैं सही से रेडी हो गई थी और ऐना को तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम कहीं जा रहे हैं। और इसे पूरा पता था कि मतलब ना ईद है, वहाँ पे ज़्यादा सारे बच्चे होंगे, मैं खेलूँगी, कलर्स वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैं जब अपने हाथ की इस तरह दिखा रही थी ना कि ये वाला ऐसे मैं बना रही हूँ और दूसरे हाथ की भी बना रही थी, तो ऐना मुझे देख रही थी। फिर इसने कहा मम्मा मेरे हाथ की भी बनाई, मैंने भी रिंग्स पहनी हुई हैं। तो इसने भी अपनी जितनी भी इसके पास रिंग्स थी ना, इसका बस नहीं चल रहा था ये सारी ही पहन ले। और जैसे ही हम लोग अभी आगे निकलेंगे तो यहाँ पे ना डक्स और उसके बच्चे ना रोड क्रॉस कर रहे थे। तो इस वाली रोड पे ना ये काफ़ी ज़्यादा डक्स वगैरह होती हैं। तो इनके बच्चे पहले बहुत छोटे छोटे थे, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अभी पीछे यहाँ पे पूरी इनकी फ़ौज थी ये पूरी फैमिली इनकी आई हुई थी, लेकिन ये लोग ना अभी गुजरे नहीं थे। हमने कहा चले फिर हम तो यहाँ से निकलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मस्जिद। और इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, ठंडा ठंडा, बिल्कुल ऐसे गर्मी तो फील ही नहीं हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था।
बाहर ना बारिश हो रही थी जब नमाज़ वगैरह पढ़ के निकले ना, तो उन्होंने खीर रखी हुई थी अंदर अंदर करके कि जिसने खाने यहीं से खा के चले जाएं। लेकिन हमने बस थोड़ी थोड़ी चखी थी। उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए पिज़्ज़ा हट। यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया। हमने कहा चलो घर जाके ना अपनी हम सवैयाँ खाएँगे और साथ पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। तो ये आगे मैंने कहा कि फ़ोटोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे इतनी मुश्किल से ऐना को ना मैंने ये वाला जूता पहनाया था, ये पहन ही नहीं रही थी। कहती मैंने ये वाला नहीं पहनना, मैंने दूसरा पहनना है। मैंने कहा ये इतना अच्छा मैच हो रहा है आपकी ड्रेस के साथ। लेकिन खैर बच्चों को तो हम नहीं समझा सकते, बच्चों ने जो ज़िद पकड़ लेनी है वो पकड़ लेनी है। फिर मैंने ज़्यादा इसको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा जो आपका दिल करता है करो। और यहाँ पे मैंने ना घर आके थोड़ा सा अपना जो मेकअप है वो फ्रेश किया और अपने आप बालों का थोड़ा सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जब गई थी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने अपने बाल रखे थे। फिर घर आ गई थोड़ा सा मैं और सेट हुई कि चले अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी। और यहाँ पे फिर हम ऐना को बाहर ले आए थे, खुद भी बाहर आ गए थे पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अभी ना दोपहर के 12 बज चुके हुए हैं, खाना वगैरह खा लिया है, तस्वीरें वगैरह भी बना ली हैं, वीडियोज़ वगैरह बना ली हैं, फैमिली सेशन हो चुका हुआ है। और वीकडे है तो यहाँ पे ना अक्सर जगहों पे ऑफ़ नहीं मिलता। फरहान का सेकंड टाइम काम है, अंकल का भी फर्स्ट टाइम यानी कि मॉर्निंग में काम होता है, तो अंकल गए हुए हैं, फरहान ने सेकंड टाइम जाना है। और हम लोगों का असल जो प्लान है ना वो वीकेंड पे स्टार्ट होगा, मतलब वीकेंड पे हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। तो आज हमने कहीं बाहर नहीं जाना, घर पर ही यानी कि दिन होगा। नमाज़ वगैरह पढ़ के आ चुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। बारिश वगैरह हो रही थी लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा नहीं हुई। तो हम लोग यानी कि इंडोर ही उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था नमाज़ का, तो नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन हम लोगों ने फिर आने की है। तो अब मैं करूँगी घर पे बात मम्मा से, इकरा से, अज़का से। मम्मा का और हमारा तो टाइम एक है, इकरा की हो रही है शाम, अज़का की हो रही है रात। मतलब पाकिस्तान में ना इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। और आज मैंने अपना व्लॉग भी अपलोड स्केड्यूल किया हुआ था जो कि अब अपलोड हो गया हुआ है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके देखें, वो भी बड़ा मज़े का व्लॉग है। तो जब तक ये वाला व्लॉग आएगा आप लोगों ने मुझे लगता है कि पिछला वाला व्लॉग देख ही लिया होगा। एंड अपना फुल एंजॉय करिए। मैंने ना पहले खुस्सा निकाला था पहनने के लिए, लेकिन ना फिर मैंने कहा चलो ना अपने ये वाले स्लीपर निकाल लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे से मैच भी हो रहे हैं वाइट वाइट। और जो खुस्सा था ना उसके अंदर ना ये मैरून कलर था, ये जो रेड रेड सा है ना ये वाला कलर था। फिर मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेती हूँ। वो फिर ना खुस्सा थोड़ा सा ना कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ने जाना था, मैंने कहा यही पहन के जाती हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, घने घने बादल हैं। मिलाई मैंने ग्रुप कॉल थी, लेकिन पहले इकरा ने ज्वाइन कर ली। अज़का कहीं गायब हुई थी, वो आई नहीं थी क्योंकि रात हो चुकी थी। तो वो ना ईद सेलिब्रेट करके काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो ना मेरे ख्याल से इसलिए ने वो आई थी। और फिर यहाँ पे इकरा जो है वो जर्मनी गई हुई थी, तो इन्होंने भी वीकेंड पे अपना ईद का रखा होता है। लेकिन ना ईद वाले दिन इन्होंने शाम में प्लान किया था कि फैमिली के साथ ना ये लोग जर्मनी जाएँ, वहाँ पर इन्होंने ग्रिल किया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग इन्जॉय करो। और फिर मैंने मामा को अलग से मिलाई, तो मामा लोग भी नमाज़ वगैरह पढ़ के आए थे। तो वहाँ पर ना जो भी खाना वगैरह मामा लोगों की मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा खाना मिलता है, लेकिन मामा लोगों ने नहीं खाया क्योंकि ठंडा हो गया था। फिर घर आके मामा लोगों ने अपना नाश्ता किया, तो फिर मैंने कहा चले इनको नाश्ता करने देती हूँ। और यहाँ पे आना के दादा आ गए थे अपने काम से। ऐना अपना इतना प्यारा रेड शूज़ उतार के ये अपना पुराने वाले शूज़ पहन के आई है। इसको मैंने इतना समझाया, मैंने कहा कि ना प्लीज़ है ना पिक्चर्स बना लो उसमें, लेकिन कहती कि नहीं मैंने यही पहनना है। बच्चों को भी होता है ना कि जो उनको पसंद आ जाए वही पसंद आ जाए। जो इसने हल्के फुल्की रेड अपने शूज़ में बनाई है ना, बड़ी मुश्किल से बनाई है, तो दोबारा है ना अपने कंफर्ट शूज़ में आ गई है ना। ये शूज़ अच्छा है, लेकिन वो तो मम्मा आपके लिए रेड कलर का लेके आई थी ना। हाँ जी। नहीं। वो क्यों नहीं पहना? वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, वो सुबह पहना था। और फिर हम सब ने पिक्चर्स वगैरह ली, ट्राइपॉड में ले आई थी। यहाँ पे मैंने ऐना के दादा और दादी का अलग से फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब आप ना नॉर्मल बातें वगैरह करें, मैं ज़रा अपने व्लॉग के लिए क्लिप ले लूँ। तो जी अभी की अपडेट ये है कि मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया, अपने कंफर्टेबल कपड़ों में मैं वापस आ चुकी हूँ। और अभी ना 3:24 हो चुके हैं। ऐना को मैंने सुला दिया है। शाम के खाने में ना ये है कि पहले मैंने सोचा था मैं ना श्रिम्प बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन अब मैं कल बनाऊँगी। और शाम को मैं बनाने वाली हूँ अंडे वाले बर्गर। पिज़्ज़ा जो है ना वो दोपहर में सबने खा लिया है, और शाम का मैंने ये सोचा है कि ना जल्दी से बन जाएंगे और मज़ा भी आएगा। अंडे वाले बर्गर खाए हुए ना 3-4 दिन तो मुझे हो गए हैं। मैंने सोचा कि ना मैं वही खाती थी। कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, बहुत खूबसूरत है ना। फुल सो रही है, थकी हुई थी। और अब मैं भी थोड़ा सा लेटती हूँ, फ्रेश होती हूँ,
नैप नहीं लेना, नैप ले लिया फिर रात में नींद नहीं आएगी। तो मैं आपको शाम को मिलती हूँ, लेकिन ना पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतना ना अजीब सा मौसम हुआ है, थंडर स्टॉर्म वाला हुआ है। तो चलें, लेकिन ना मैं आपको लेके चलती हूँ डेक पे। तो ये अभी का ना दोपहर का मौसम है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना रात होने वाली है, इतना अंधेरा अंधेरा हुआ है। किया, फरहान काम पे चले गए और फिर शाम का ना मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई, एकदम से ना मेरे माइंड से निकल गया। और फिर ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं अंडे और चीज़ के स्लाइसेस जो दूसरे फ्रिज में रखे होते हैं ना वो लेने गई थी, तो लेके आई और हल्का फुल्का मैं भी रेडी हो गई। मैंने कहा ईद का दूसरा दिन है तो रेडी होना तो बनता है, तो मैं बड़ा सिंपल सा रेडी हुई थी। ईद पर थोड़ा फैंसी सा हो जाते हैं ना, लेकिन मैंने कोई हैवी मेकअप वगैरह नहीं किया था। और ऐना को मैं बना के दे रही हूँ पैनकेक्स, और अपने लिए मैंने वही ऑमलेट बनाया है। और फिर हमने अपना नाश्ता जो है वो इंजॉय किया है। और काफ़ी टाइम के बाद ना ऐना को मैंने पैनकेक्स बना के दिए, क्योंकि मिक्सचर जो है ना ख़त्म हुआ था। फिर मैंने मिक्सचर मंगवाया था और फिर ऐना को बना के दिए। और यहाँ पे फिर ऐना जो है ना, अब मैं ऐना कर रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा मुझे व्लॉग में आया था कि आप इतना ऐना करती हैं, तो मुझे ना बंसी आ गई कि ना ऐना लगी हुई हूँ मैं करने के लिए। तो लेकिन बिल्कुल सिंपल सा नेक्स्ट डे भी हमारा गुजरा था, थर्सडे था, तो ज़ाहिर सी बात है वही रूटीन थी। लेकिन थोड़ा सा स्पेशल करने की कोशिश की थी कि चले ना लगे कि सेकंड डे है। और यहाँ पे ना ये बच्चों का नहीं, वो जो किड्स की एक्सरसाइज वगैरह होती है, तो उस तरह की ना गेम थी। मतलब कि ना किड्स एक्शन एक्सरसाइज करके अगर आप लिखें तो ना ये बच्चे काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। उनको लगता है कि ना हम गेम खेल रहे हैं। और फिर बाहर एकदम से पहले धूप थी तो मैंने ऑनिंग आगे कर दी, और फिर एकदम से बादल आ गए तो फिर मैंने पीछे कर दी। और उसके बाद मैंने कहा कि चलें आज ना मैं वो श्रीम बिरयानी मैंने ना बनानी थी एक दिन पहले, ईद वाले दिन, लेकिन फिर मेरा प्लान जो कैंसिल हो गया था। तो मैंने बस यहाँ पे अपना श्रीम बिरयानी बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी की, और इतनी जल्दी बन गई थी और इतनी अच्छी बनी थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी, लेकिन फरहान को थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। तो यहाँ पे बस फिर जब थोड़ी सी रह गई थी, ख़त्म होने वाली थी, मैंने कहा कि मैंने तो क्लिप का वो व्लॉग का शॉट लिया ही नहीं। यहाँ पे मैंने वो लिया, और उसके बाद फिर हम ऐना को लेके आ गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। हमने आगे चले, इसका यहाँ पे मॉल ही है जहाँ पे ना बच्चे वगैरह एंजॉय करते हैं। और सुबह का टाइम था, शाम में फरहान ने अपने काम पे चले जाना था, तो हमने कहा कि चलें ऐना को तो हम इंजॉय करवाते हैं। और फिर बस यहाँ पे हम ऐना ने अपना फुल खेला है, उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो जी आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो, और इस वाले व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैं खाऊंगी बिरयानी, लेकिन पहले मैंने पढ़नी है नमाज। अगर आपको मेरा ये ईद का सिंपल सा व्लॉग पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।